मुझे वसी हैदर कहते हैं। मैंने तकरीबन अब तक 20 सोलो एग्जीबिशंस और 250 से ज़्यादा ग्रुप एग्जीबिशंस में शेयर कर दिए। तो इसी तरह से ये होते होते बात यहाँ तक पहुँची कि मैंने जो है वो ये जो सामने यहाँ पर टाइटल्स रखे हुए हैं, एक किताब और उसके 1001 टाइटल्स, इसके ऊपर काम शुरू करा और ये ऐसे ही नहीं कर दिया। ये वाकई मेरे दिल को लग गया था काम कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये काम कर जाऊँ किसी तरीके से। ये किताब जो नावल है ये अख्तर रज़ा सलीमी ने लिखी। अख्तर रज़ा सलीमी की किताब का नाम जागे हैं ख्वाब में। ये गालिब के मिसरे से उठाया है, ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। और इस किताब को जब उन्होंने लिखना शुरू करा, इस नावल को जब लिखना शुरू करा, तो उस सूरत में इन्होंने मुझे पहला चैप्टर तो इस्लामाबाद में ही सुनाया जब इन्होंने लिखा था। बाकी ये ईमेल करते रहे और फिर मैं प्रिंट आउट निकाल के पढ़ता रहा, सारा कुछ होता रहा। लेकिन जब ये कंप्लीट हो गया तो सलीमी साहब ने मुझसे कहा कि वसी भाई इसके टाइटल का टाइम आ गया। लेकिन वैसे तो मैंने जो किताबों के टाइटल बनाए वो कभी कमर्शियल अंदाज का सोचा नहीं। हमेशा मैंने अपनी पेंटिंग के तौर पर वो सोचा। और उसमें से बहुत सारी किताबें ऐसी किताबों के टाइटल्स हैं जो मेरे पास में अभी मौजूद हैं। और कुछ टाइटल्स ऐसे हुए जो मैंने पेंटिंग की शक्ल में उन राइटर्स को दे दिए कि ये आप लोग अपने घर पर लगाओ, गिफ्ट कर दिए एक तरह से। इस किताब का जो मेरे जहन में आया या मैं इसकी तरफ मुझे एक इंटरेस्ट महसूस हुआ, उसकी वजह बुनियादी यही थी कि ये टाइम एंड स्पेस के हवाले से इसमें बहुत बात थी। ये जो अख्तर रज़ा सलीमी ने अपनी किताब का नावल का जो नाम रखा जागे हैं ख्वाब में, ये असल में गालिब के एक शेर से उठाया गया है गैब है गैब है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शऊर, हैं ख्वाब में हनूज जो जागे हैं ख्वाब में। इन्होंने अपनी किताब का, अपनी नावल का जो नाम रखा वो ये रखा कि जागे हैं ख्वाब में। असल में जो एक फ़िलॉसफी चलती है कि हम सब एक ख्वाब की कैफियत में और ख्वाब में हैं, तो इन्होंने भी इसी कि हम ख्वाब के अंदर जो चीज़ें देख रहे हैं ना वो भी एक ख्वाब है इस तरह का, वो और पस ख्वाब चल रहा है वो सारा सिलसिला। जब मैं ये नावल शुरू से जो पढ़ता चला आया सब कुछ, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। उसकी वजह ये कि इसमें ज़मान और मकान के हवाले से भी बात हो रही है और साथ में जो है ना वो एक ख्याली और ख्वाब की कैफियत भी चल रही है साथ में। ये तो मेरे लिए एक हमेशा से एक मसला रहा है और ख़ुसूसन ख्वाब की जो शक्ल है वो मेरे नज़दीक बड़ी अजीब सी रही। मैं उसको मतलब ऐसा भी होता है कि अगर मैं ख्वाब में अपनी बाकायदा पूरी प्लानिंगें भी करता रहा हूँ और सुबह को उठ के जो है ना उसके हिसाब से कोई पेंटिंगें भी चलती रही हैं, ये तमाम चीज़ें रही, तो मुझे ये बड़ी अट्रैक्शन थी। वरना इससे पहले मैं जो मोर देन 100 मेरे किताबों के ऊपर टाइटल्स आ चुके हैं वो इस हवाले से नहीं रहे। वो जिस तरह का भी जिसने नाम रखा और फिर उसमें मैंने कोशिश करी कि मैं अपने सब्जेक्ट से अपनी चीज़ों को जो है वो साथ साथ शामिल कर दूँ, वो ज़रूर नहीं मौजूद। इस टाइटल के पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं बयान करूँ। वो ये था कि जब सलीमी साहब ने मुझसे ये कहा कि वसी भाई, और ये कोई रात का टाइम था, 8:30-9 बजे का, 10 बजे का, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, वो इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने कहा कि वो वसी भाई वो किताब तो आपने पढ़ ली पूरी सब कुछ और टाइटल्स आप मेरी किताब पे करते रहे हैं हमेशा, शायरी की हो चाहे किसी भी तरह, तो ये इस नावल का भी टाइटल आपको चाहिए, मुझे तो करेंगे, आप करेंगे। तो मैंने सलीमी साहब से ये पूछा कि ये किताब कितनी पब्लिश हो रही है, तो उन्होंने कहा 1001। मैंने कहा सलीम साहब ये इसके पूरे 1001 टाइटल बनाए जाएंगे। उस पर सलीमी साहब ने फ़ोन काट दिया और फिर दूसरे दिन जो है फिर सुबह में फ़ोन करा गया, वसी भाई वो मैंने रात को टाइटल की बात कर रहा था तो वो टाइटल बना दें। मैंने कहा आपको बता तो दिया था रात को कि 1001 टाइटल बनाएंगे। तो वो कहने लगे यार वो कुछ ख्याल करें, ये बड़ा लंबा मसला हो जाएगा, मेरी तो किताब कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कहा बहरहाल मैं 1001 टाइटल बना दूँगा। तो उस पर वो कहने लगे ऐसा करें कोई 20-25 बना दें। उन्होंने मेरा ख्याल करते हुए इस तरह की बात करी, तो मैंने लाइन काट दी। उसके बाद में 4-5 दिन तक उनकी कॉलें आती रही, मैंने अटेंड नहीं करी। और फिर एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ में बैठा हुआ था,
सलीमी साहब की कॉल आई तो उन्होंने कहा सलीम भाई की कॉल है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो मैंने अटेंड नहीं करी। बहरहाल दूसरे दिन जो है वो फिर मेरी वाइफ के फ़ोन के ऊपर उनकी कॉल आई और उन्होंने अटेंड करा, और अटेंड करने के बाद में उसको सीधा वो लेकर आई और कहने लगी सलीमी साहब हैं और बात करें आप इनसे। तो मैंने बहरहाल बात करी, जब बात करी तो सलीम साहब मुझसे कहने लगे कि वो वसी भाई कितने टाइटल हो गए। मैंने कहा यार वो अभी कोई कुछ नहीं शुरू करा हुआ, मैं नहीं कर सक रहा। वो कहने लगे करें ना जल्दी से, 1001 बनाना कोई आसान थोड़ी होता है, मेरी तो किताब पूरी तैयार है, हो सकता है आपको 4-6 महीने इसमें लग जाएँ, और जल्दी जल्दी बस शुरू करें बस इसके ऊपर। मैंने कहा कर देते हैं। वो बहरहाल वो शुरू हो गई, किताब के टाइटल से मैंने बनाना शुरू कर दिया। ये तकरीबन कोई 6.5 महीने मुझे लगे और ये मैंने 1001 टाइटल बनाए, और आपको देखें कि तमाम टाइटल एक दूसरे से मुख्तलिफ चलते रहे, और मैंने उसके ऊपर बड़ा मतलब मज़ा आया मुझे करने में। इसमें मैंने अपना टाइम एंड स्पेस का हवाला भी दिया, सब कुछ तमाम चीज़ें जो, और फिर उनके जो नावल के अंदर जो मोटिव्स आ रहे थे, कैरेक्टर था या ख्यालात थे उनके, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मैंने प्रो दी। इसमें जो नावल में का मेन कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर किसी वक्त एक पहाड़ी के ऊपर जाता है, चट्टान के ऊपर, सर्दियों के दिनों में। तो वो जब उस चट्टान के ऊपर बैठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर दरारें पड़ी हुई हैं, कुछ इस तरह की लकीरें हैं कि जो उसके हाथ की लकीरों से मिलती जुलती हैं। तो जो वो बड़ा हैरान होता था देख के। एक दिन वो उस चट्टान के ऊपर जब चढ़ रहा था तो उसका कंबल किसी कांटों वाले दरख्त में उलझ गया, और उसने जब कंबल खींचने की कोशिश करी तो उसके हथेली पे एक खराश पड़ गई, और उसने कहा कि यार ये मेरी लकीरें जो थी ये बहुत मुख्तलिफ हो गई अपना। और वो जब चट्टान पे पहुंचा तो उसने देखा और चट्टान को और अपनी हथेली की लकीरों को, और उसने कहा कि यार ये जो लकीरें थी इतने में एक ज़लज़ला आया, और जिसके अंदर कुछ चट्टान में एक नई दरार पड़ गई। तो मुझे ये भी बड़ी चीज़ें अट्रैक्शन इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त लगा। मैंने कहा यार, तो इन तमाम टाइटल्स के अंदर अगर आप इजाज़त को ज़रा सा मैं दिखा दूँ एक दो किताबों के ऊपर, तो ये जो नावल है और ये तमाम जो इसका पूरा एडिशन जो इसमें से तमाम किताबों के ऊपर अभी टाइटल चढ़ाए भी नहीं गए, कुछ किताबें जो है वो सोल्ड आउट भी हो गई, जो कुछ भी हुआ। बहरहाल इन किताबों के ऊपर हर टाइटल जो है ना वो डिफरेंट है, इस शक्ल में मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें है, और मेरे अपने सब्जेक्ट्स और मेरा एब्स्ट्रक्शन और तमाम चीज़ें छुपा वो किसी भी तरह से हो, वो तमाम चीज़ें इसमें डाली गई हैं। इसमें मेरा बड़ा पॉपुलर किस्म का सब्जेक्ट फेसेस के हवाले से, जिसमें मैं डिफरेंट शेड्स, मूड्स और इस तरह की चीज़ें मैं दिखाता हूँ, एक्सप्रेशन वगैरह, वो भी मौजूद है। और साथ में जो है वो मैं जो तस्करा कर रहा था वो चट्टान का, तो उसमें मेरे हाथ का प्रिंट भी साथ में चल रहा है, और किताब में वो तमाम हरियाली भी मौजूद है, तमाम चीज़ें, तमाम हर टाइटल में मुख्तलिफ किस्म। तो ये जो बुनियादी तौर पर ये जो तमाम जैसे कि ये एक फ़िगर भी है इसके अंदर, तो ये फ़िगर जो है वो भी असल में किसी खातून का तस्करा है, तो उसके हवाले से इस तरह की चीज़ें। फिर दूसरा मेरे ये टाइम एंड स्पेस और दायरा, ये किताब तमाम टाइटलों पर मौजूद है। अब ये इतने जो भी चीज़ मौजूद थी नावल के अंदर, वो तमाम की तमाम मैंने इन टाइटल्स के अंदर समो दिया है, और ये पूरे 1001 टाइटल बने। जो किताब मेरे पास में है वो किसी और के पास में मौजूद नहीं है। किताब की शक्ल में तो मौजूद है, लेकिन टाइटल उसके ऊपर मुख्तलिफ है, और ये डस्ट कवर की शक्ल में, और ये डस्ट कवर जो है वो बहुत आसानी के साथ में इसको उतारा भी जा सकता है, और उस सूरत में इसको, ये एक बिल्कुल ओरिजिनल पेंटिंग है, ये एक ओरिजिनल पेंटिंग है, और इसको जो है बड़े ही आराम के साथ में आप चाहें तो बहुत ही इजी है, और ये इसको फ्रेम कर सकते हैं, और फ्रेम करके ये ऐसी सूरत में ये पेंटिंग की शक्ल में भी जा सकता है। तो अभी ये तमाम चीज़ें सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल हो सकती थी जब इसमें मैं कोई कमर्शियल पहलू नहीं ढूंढता।
तो मैंने उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी, ना मुझे कोई इसके पैसे से दिलचस्पी रही ना कुछ। लेकिन मैंने ये काम कर दिया और मेरी जो एक हमेशा ख्वाहिश रही और कोशिश रही कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो कि तमाम मुसव्विरों से, आर्टिस्टों से मुख्तलिफ हो, यूनिक हो और कोई बड़ा काम हो। तो ये मैंने अपना बड़ा काम कर दिया।